क्या आप किसी ऐसी लड़की के बारे में जानते हैं जिसने अपने ऑर्गन्स को डोनेट करने के लिए सुसाइड कर लिया? कौन है ये लोग जो इतने बर्फीले पानी में डुबकी लगा रहे हैं? और क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर कोई व्यक्ति सांप को किस कर ले तो? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, भारत में अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है। अगर ऐसे में आपसे कोई बोले बर्फ के ठंडे पानी से नहाने के लिए, वो भी तब जब बाहर का टेम्परेचर माइनस में हो, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? शायद आप इस बात को सुनकर ही ठिठुर गए होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रशिया की राजधानी मॉस्को में एक बेहद अजीब सी परंपरा है। मॉस्को में न्यू ईयर के दिन लोग बर्फीले पानी में डुबकी लगाते हैं। दरअसल वहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनका आने वाला साल बेहद अच्छे से बीतेगा। फैक्ट नंबर 9। दुनिया के किसी भी देश में फांसी की सजा पाए हुए व्यक्तियों को उनकी फांसी की डेट मुकर्रर होती है। उन्हें उनकी मौत के दिन और तारीख बता दी जाती है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में मौत की सजा पाए हुए कैदियों को कभी भी उनकी मौत की तारीख नहीं बताई जाती। वहाँ के कैदियों को उनकी मौत के बारे में तभी पता चलता है जब उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए ले जाया जाता है। जापान की सरकार ऐसा इसलिए करती है ताकि कोई भी अपराधी अपनी मौत के दिन के बारे में सुनकर पहले ही सदमे में ना चला जाए। लेकिन ऐसा करके वो उस कैदी को मेंटल ट्रॉमा का भी शिकार बना देते हैं। फैक्ट नंबर 8। आपने इस दुनिया में कई तरह के अनोखे सांपों को देखा होगा और साथ में उनके अनोखे ट्रेनर्स को भी, जो अजीबोगरीब हरकतें करते हैं सांपों के साथ। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि किसी सांप को किस किया जा सकता है? क्यों, आप भी हो गए ना हैरान? दरअसल कुछ एनिमल एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोई भी सांप अपने मालिक या फिर यूं कहें सपेरे को पहचानते हैं और उनके बिहेवियर को समझते हैं, इसलिए वो सांपों के साथ कोई भी एक्टिविटी करते हैं। अब वो चाहे उसे किस करना या फिर उसे हाथ या गर्दन पर उठाना हो। लेकिन रिसर्चर्स के मुताबिक सांपों के अंदर ह्यूमंस के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है। साथ ही उनका मानना है कि कोई भी सांप किसी इंसान से कितना भी फेमिलियर क्यों ना हो, वो इंसानों के लिए हमेशा डेंजरस ही होता है। और सांपों को किस करने से सल्मोनेलोसिस नाम की बीमारी होती है। फैक्ट नंबर 7। हमारा दिमाग सारी बातों को याद नहीं रख सकता। हम अक्सर इम्पोर्टेंट डेज के अलावा कुछ दूसरा नहीं याद रख पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हाइपरथाइमीसिया एक ऐसी बीमारी है जिससे ग्रसित होने वाले लोग अपने जीवन में कभी कुछ नहीं भूलते हैं। जी हाँ, जो भी लोग इस बीमारी से ग्रसित होते हैं वो लोग अपने जीवन के हर इंसिडेंट्स को याद रखते हैं। ये बीमारी बहुत ज्यादा रेयर कंडीशन है जो हर किसी को नहीं हो सकती। हाइपरथीमेसिया के पूरी दुनिया में अब तक केवल 25% लोग हैं। फैक्ट नंबर 6। आप सभी ने कभी न कभी डिजिटल डिवाइस में बने इस ऑन ऑफ के साइन को देखा होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऑन ऑफ के लिए सिर्फ यही साइन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? चलिए हम बताते हैं। असल में ये ऑन ऑफ साइन का साइंटिफिकली अर्थ होता है, यानी कि जब आप इसे देखेंगे तो उसमें कुछ इस तरह से 0+1 इज इक्वल टू ऑन ऑफ दिखता है। मतलब कि ऑन ऑफ का साइन 0 और 1 को मिलाकर बना है। लेकिन सवाल ये है कि 0 और 1 ही क्यों? तो बता दें कि कंप्यूटर के बाइनरी लैंग्वेज में 0 का मतलब ऑफ होता है और वहीं 1 का मतलब ऑन होता है। यही कारण है कि ऑन ऑफ स्विच में 0 और 1 को मिलाकर ऐसा साइन बनाया गया है। आपको ये फैक्ट कैसा लगा? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5। क्या आप किसी ऐसी लड़की के बारे में जानते हैं जिसने अपने ऑर्गन्स को डोनेट करने के लिए सुसाइड कर लिया हो? जी हाँ, आपने सही सुना। इंग्लैंड की रहने वाली 15 साल की फाई लॉफ्री एक दिन अपने पिता से कहती है कि वो अपने ऑर्गन्स डोनेट करके लोगों की जान बचाना चाहती है। इस बात के ठीक एक हफ्ते बाद फाई ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड की कोई वजह सामने नहीं आई, जिसके बाद सबने ये मान लिया कि फाई ने अपने ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए ऐसा किया था। उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए उनके पिता मार्टिन लॉफ्रे ने अपनी बेटी के ऑर्गन्स डोनेट कर दिए और फाई के कारण 9 लोगों की जान बच गई। ऐसे में फाई के नाम 201 लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 4। हॉन्टेड हाउस के बारे में तो आपने सुना होगा और शायद देखा भी होगा। कई मॉल वगैरह में आपको हॉन्टेड हाउस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्या आप इस दुनिया के सबसे डरावने घर के बारे में जानते हैं? हम बात कर रहे हैं हॉन्टेड हाउस मेक मी मैनर की। इस घर को रस मैकमे ने बनाया है और उनका दावा है कि बिना डरे इस घर में 10 घंटे रुकना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर जो रुक गया उसे 14 लाख रुपए मिलेंगे। इसके लिए हॉन्टेड हाउस के अंदर जाने से पहले व्यक्ति को 40 पेज का एक
एक एग्रीमेंट देना होगा। घर के अंदर जाने वाले व्यक्ति की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उसे अपना मेडिकल प्रमाण पत्र भी जमा कराना होगा। इस घर में जाने वाले लोगों को मेंटली और फिजिकली बहुत सारे हॉन्टेड चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस घर के अंदर हॉन्टेड टूल्स के साथ आर्टिफिशियल कई सारे डरावने चेहरे के भूत मौजूद हैं, जो किसी को डराने के लिए अचानक से किसी भूत की तरह सामने आ जाते हैं। इस घर में 10 घंटे तक रुकने का रिकॉर्ड अब तक कोई पूरा नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी इस घर में जाने के लिए 24,000 लोगों की वेटिंग लिस्ट है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप किसी ऐसे म्यूजियम के बारे में जानते हैं जहां पर लोग किसी एंटीक चीजों को देखने नहीं बल्कि टॉयलेट देखने जाते हैं? चौकी नहीं, टॉयलेट वाला ये यूनिक म्यूजियम दिल्ली में स्थित है, जिसका नाम सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स है। इस म्यूजियम में रेयर्स ऑफ टॉयलेट सीट्स रखे हुए हैं। इस म्यूजियम में 2500 BC से लेकर अब तक के हिस्टोरिकल एवोल्यूशन को दिखाया गया है। इस यूनिक टॉयलेट म्यूजियम में अलग अलग प्रकार के टॉयलेट मौजूद हैं, जिसकी वजह से इस टॉयलेट को कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने कई सारे सिंड्रोम्स और एंजाइटी के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप किसी ऐसे सिंड्रोम के बारे में जानते हैं जिसमें लोगों के टॉयलेट रुक जाते हैं किसी व्यक्ति के कारण? दरअसल दुनिया में 7% ऐसे मेल होते हैं जो पारूरेसिस से ग्रसित होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसे शाई ब्लैडर सिंड्रोम कहते हैं। इस डिसऑर्डर की वजह से लोग किसी और के सामने पेशाब नहीं कर पाते, जो कि एक बहुत बड़ी सोशल फोबिया है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने कई मंदिरों और उसमें चढ़ाए जाने वाले प्रसाद के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप किसी ऐसे मंदिर के बारे में जानते हैं जहां प्रसाद की जगह चॉकलेट्स चढ़ाने की परंपरा है? दरअसल दोस्तों ये मंदिर केरल के एलापूसा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। इस मंदिर में प्रसाद के तौर पर कुछ और नहीं बल्कि लोग सिर्फ और सिर्फ मंच चॉकलेट को ही चढ़ाते हैं, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि ऐसा करने से भगवान उनकी प्रार्थना जल्दी सुनते हैं, और इसलिए जो भी भक्त इस मंदिर में आता है वो कुछ और नहीं बल्कि मंच चॉकलेट को ही लेकर आता है। तो दोस्तों आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया एंटरटेनमेंट भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब